Assalamu alaikum students. Good morning all. Welcome to MCPS online classes. Students, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 2 का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to children of other caste in school. Thus, upper castes act in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. ओके स्टूडेंट्स, तो कास्ट रूल्स वर जो है इस तरह से सेट नहीं किए जाते थे कि उनका वर्क वगैरह क्या है, जैसे कि अनटचेबल्स वगैरह के लिए मतलब जो है वो इस तरह से जो है कास्ट के रूल्स जो है वो सेट नहीं किए जाने चाहिए या नहीं किए जाते थे। अदर देन जैसे कि आप इसका क्या मतलब समझेंगे, जैसे एग्जांपल्स के लिए कि कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो फोर्स्ड मतलब जो है ये करते थे कि उन लोगों को जो है कचरा उठाना पड़ेगा, जैसे कि पिकिंग गार्बेज वगैरह है, क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड है। आपने देखा होगा स्ट्रीट्स वगैरह के अंदर, हमारी सिटी की स्ट्रीट्स वगैरह है, रोड्स वगैरह पर से गार्बेज वगैरह को हटाने का काम करना, उनको रिमूव करने का और डेड एनिमल्स को रिमूव वगैरह करने का विलेज वगैरह के अंदर ये वर्क वगैरह जो है एक पर्टिकुलर कास्ट करती है। और इसके अलावा भी उन लोगों को, बट उन लोगों से ये जो है फोर्सफुली ये वर्क करवाया जाता है, बट उन लोगों को ये अलाउ नहीं किया जाता है कि वो उनके घरों के अंदर अपर कास्ट के जो भी घर हैं उनमें एंटर करेंगे या उनके विलेजेस में जो वेल वगैरह है, कुएँ वगैरह है, उनसे मतलब वो लोग पानी ले सकते हैं। मतलब उन लोगों के साथ इस तरह का जो है अनटचेबल रूल्स मतलब जो है उनके ऊपर एक तरह से फोर्सफुली प्रेशराइज किया जाता है कि उन लोगों को ये वर्क तो करना होगा, बट उन लोगों को अपर कास्ट वगैरह के जो भी होम्स हैं, उनके विलेजेस के अंदर वेल वगैरह हैं, उनके टेम्पल्स वगैरह हैं, उसमें उनको जाना अलाउड नहीं होगा, उनकी एंट्रिंग जो है अलाउड नहीं होगी। और उनके जो स्टूडेंट बच्चे भी होंगे उन लोगों को भी स्कूल्स वगैरह के अंदर अदर कास्ट के बच्चों के साथ में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो है इन लोगों के साथ में जो है अनटचेबल्स वालों के साथ में ये जितना भी जिस तरह का बिहेव किया जाता है, तो क्या होता है, अगर आप किसी के साथ इस तरह का बिहेव करेंगे तो जो राइट्स उन लोगों को मिले हुए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो उसको एंजॉय कर सकेंगे? उसको एंजॉय नहीं कर सकते। बाय द वे सभी को ये राइट्स है कि एक पार्क के अंदर सभी बच्चे जो जा कर के खेलें, और अगर उसमें से आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ तो सिर्फ अपर कास्ट के बच्चे खेलेंगे, लोअर कास्ट के बच्चे नहीं खेलेंगे, उनके साथ अनटचेबल्स वाले जो हैं बच्चों को उनके साथ में खेलने से मना किया जाएगा, उनके साथ में फूड शेयर करने से मना किया जाएगा, उनके साथ में पानी पीना या किसी भी तरह का उनको टच वगैरह करना इस चीज़ से रोका जाएगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी का असर क्या मतलब जो है लोअर कास्ट के बच्चों के ऊपर होगा? क्या वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे? हालांकि उनके पास में सारी फैसिलिटी होगी, उसके बावजूद भी। इसके लिए एक एग्जांपल्स के लिए हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टोरी पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने लिए अपनी डायरी के अंदर एक पूरा जो है एक रिटन स्पीच पूरी लिखी थी, उन्होंने स्पीचेस वगैरह भी दी थी, और उनका जो है ये एडिट भी हुआ था वसंत मून नेम की एक बुक के अंदर, जो कि बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मतलब इसको जो है प्रिंट किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम अगर इसको हम रीड करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑफ दिस अनटचेबल we will read about of the untouchables, so we will understand about of this clearly. So
Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when ही वॉज जस्ट 9 years old. 1901 के अंदर आप देखिए जो 9 year old के डॉक्टर ही भीमराव अम्बेडकर थे, वो ग्रेटेस्ट लीडर थे हमारे इंडिया के. ही वॉज अ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर इंडिया. एंड वी कैन ऑल्सो से ही वॉज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने. तो इतना बहुत बड़े मतलब लीडर भी थे ये. और इसी डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से किस तरह से मतलब अपने एक्सपीरियंस को किस तरह शेयर किया है, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम क्या है और किस तरह का जो है उन लोगों के साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है. विच टुक प्लेस इन 900 व्हेन ही वॉज जस्ट 9 year old. यानी सिर्फ ओनली 9 year old के थे तब उनके साथ में किस तरह का एक जो है इवेंट हुआ था. ही हैड गॉन व्हेन हिज ब्रदर एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र. तो अपने ब्रदर एंड जो कजिन्स वगैरह के साथ वो अपने कोरेगांव के अंदर अपने फादर से मिलने के लिए जा रहे थे, जो कि महाराष्ट्र में है. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप एंड आवर elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tired. He told him that we were bound off for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को आप लोग समझिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 9 year old के थे तो अपने फादर से मिलने के लिए अपने कज़न्स वगैरह से के साथ में वो कहाँ जा रहे थे? कोरेगांव जा रहे थे, जो कि महाराष्ट्र में है. उसके बाद उनके साथ में जो है स्टेशन के ऊपर टिकट्स वगैरह उन्होंने अपने चेक करवाए, जैसा कि सभी लोगों के लिए अलाउड होता है कि विदाउट टिकट्स हम लोग जो है ट्रैवलिंग नहीं कर सकते. तो उन्होंने अपने टिकट भी शो करे और उन्होंने बताया कि वो अपने फादर के जो है सर्वेंट जो उनको लेने के लिए आने वाले थे, जो उनको रिसीव करने के लिए आने वाले थे, उनका वेट कर रहे थे. वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. So ये बच्चे जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जो कजिन्स वगैरह ब्रदर वगैरह जो थे वो वेल ड्रेस्ड थे, एकदम वेल फैमिली से बिलोंग करते थे. और उनके ड्रेस से मतलब उनका जो ड्रेस देख करके ये नहीं बता सकते थे कि वो जो है किसी अनटचेबल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर वो अनटचेबल बच्चे हैं. इंडेड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी were Brahmin children and was extremely touched at the plight in विच ही फाउंड अस. और उन्होंने मतलब जो स्टेशन मास्टर ये समझ रहा था कि वो ब्राह्मण बच्चे हैं और उनके साथ में मतलब जो है आराम से मतलब बात भी कर रहा था, उनको मतलब जो है बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था. एज इज़ यूजुअल अमॉन्ग द हिंदूज, जैसा कि दूसरे हिंदूज बच्चों के साथ में और दूसरे हिंदूज के साथ में किया जाता है. द स्टेशन मास्टर आस्क अस वो वी वर. तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वो मतलब क्या है, मतलब पूछते हैं ना हम लोग किसी से भी कि भाई हम अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं तो ये बताते हैं हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा नेम क्या है, फादर नेम क्या है. अक्सर कर जो लोग हमारे कई बार कास्ट भी पूछते हैं, हमारा रिलीजन्स वगैरह भी पूछते हैं, कई बार नेम से भी मतलब जो है ये पता चल जाता है कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं. विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महर्स. और इसके बाद में जब उन्होंने ये बताया बिना किसी सोचे कि भाई बच्चों को क्या बताओ तुम, तो अपनी जो कास्ट होती है वो बता देते हैं. उन्होंने बताया कि वो महर है. महर इज़ वन ऑफ द कम्युनिटी विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. और बॉम्बे के अंदर जो है महर जो कम्युनिटी थी वो अनटचेबल्स की तरह से ट्रीट की जाती थी. ही वॉज स्टंट, एकदम स्टंट हो गए वो. हिज फेस underwent a sudden change. He could see that he was overpowered by a strange feeling of a repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were.
15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. तो अब यहाँ पर जो थी एकदम से वो स्टेशन मास्टर एकदम स्टंट हो गया, और जो उसकी जो फीलिंग्स थी ना एकदम से चेंज हो गई उन बच्चों के लिए।